नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। देखिए, मैं लेके आई हूं आज आपके लिए एक नया टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख बांध। जो है बांध से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, जैसे मान लो किसी बांध का नाम दे दिया गया, पूछ लिया जाता है ये बांध कौन से ज़िले में है, कौन सी नदी पर है। इस तरीके से तो या तो उसकी स्थिति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से ज़िले में है या कौन सी नदी पर है। ठीक है। दूसरा, जैसे सबसे लंबा बांध कौन सा है राजस्थान का, ऊंचा कौन सा है, चौड़ा कौन सा है, कंक्रीट का बड़ा कौन सा है, मिट्टी का बांध कौन सा है। इस तरीके से जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम जो ये राजस्थान के बांध जो पढ़ रहे हैं, पिछले एग्जाम्स में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको सभी को शामिल करते हुए बांधों का अध्ययन करेंगे। और बांध कहाँ बने होते हैं, देखिए बांध नदियों के ऊपर बने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक नदी को लेंगे कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। एक नदी पर एक बांध या एक से अधिक बांध भी बने हुए हो सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि सभी नदियों पर बांध बने हुए हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बांध होते क्या है, किसे कहते हैं बांध। देखिए क्या है कि मान लो ये कोई नदी जा रही है, ठीक है। तो देखिए झील तो क्या होती है, नदी के मार्ग में गड्ढा होता है, वहाँ झील बन जाती है, साइड में बन जाता है, या कोई स्थलीय भाग होता है जो चारों तरफ से उठा हुआ होता है और नीचे ढलवां क्षेत्र होता है, तो चारों तरफ का पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है। बांध क्या होता है, ऊंचे होते हैं। तो नदी के मार्ग में क्या होता है, एक दीवार खींच दी जाती है, ऐसे मान लो, ठीक है। और फिर उस पानी को वहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाता है। वो पानी वहाँ उस दीवार के पीछे इकट्ठा हो जाता है, और जैसे आवश्यकता होती है वैसे चैम्बर खोल के पानी को निकाल दिया जाता है, या तो नदी के रास्ते निकाल दिया जाता है, या फिर बांध क्यों बनाए जाते हैं, जैसे दीवार खींच दी, नदी इस तरीके से जा रही है, हमें क्या है इस एरिया में या किसी भी एरिया में दूसरी तरफ पानी को मोड़ना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ दीवार जैसी ये बना देते हैं आकृति, पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है और इसको दूसरी तरफ भी हम मोड़ देते हैं। तो इसे कहते हैं बांध, ठीक है। पानी को ऊपर उठा देते हैं। तो बांध, एक चीज बताइए कि झीलें तो प्राकृतिक भी होती है, कृत्रिम भी होती है। तो बांध प्राकृतिक हुए या कृत्रिम हुए, सीधी सी बात है। बांध कैसे होते हैं, बांध कृत्रिम होते हैं, ठीक है। कहाँ बने होते हैं, नदी के रास्ते में दीवार बनाकर बांधों का निर्माण किया जाता है। और हम ये क्यों बनाते हैं बांध, तो देखिए बांध बहुउद्देश्य होते हैं, यानी इनका एक ही उद्देश्य नहीं होता, कई सारे उद्देश्य होते हैं बनाने का। एक तो कि बांध बना देंगे तो क्या होगा, पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, तो नदी में जलापूर्ति बनी रहती है क्योंकि पानी आगे नहीं जा पाएगा, पहला। दूसरा, सिंचाई के लिए, जैसे मान लो ये वाला एरिया है शुष्क है, नदी इधर से जा रही है, हमें इस एरिया में पानी लाना है ताकि यहाँ अच्छी कृषि की जा सके, तो पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। फिर यहाँ से हम नहरें निकाल के पानी को यहाँ वितरित कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा जल विद्युत के लिए, जल विद्युत कैसे बनाई जाती है कि जैसे पानी है, पानी ऊंचाई से गिरता है, तो नीचे जैसे ऊंचाई से पानी इस तरीके से गिर रहा है और नीचे टरबाइन लगा देते हैं। वो टरबाइन पानी गिरता है टरबाइन पे, टरबाइन घूमता है, तो क्या होता है, यांत्रिक यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यांत्रिक ऊर्जा को हम बदल देते हैं विद्युत ऊर्जा में। जैसे हमारे घरों के अंदर जो लाइट आती है वो इसी तरीके से बनाई हुई होती है। तो विद्युत उत्पादन के लिए, तो देखिए जैसे जलप्रपात वगैरह हो, जहाँ नदी बह रही हो फिर अचानक से नीचे गिर जाए, तो ये तो प्राकृतिक तरीके से ऐसे होता है स्थिति कि वहाँ टरबाइन लगा के विद्युत उत्पादन कर लिया जाता है। लेकिन प्राकृतिक रूप से इस प्रकार का ढलान ना हो, तब हम क्या करते हैं, नदी के मार्ग में बांध बना लेते हैं, और क्या होगा कि पानी ऊपर तक भर जाएगा दीवार पर। जब और अधिक पानी हो जाएगा तो पानी क्या होगा, इस बांध की दीवार से नीचे गिरेगा, और यहाँ टरबाइन लगा के विद्युत का उत्पादन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो विद्युत उत्पादन के लिए भी बांधों का निर्माण किया जाता है,
ठीक है, यहाँ तक बहुत अच्छे से आप सब लोग समझ गए होंगे। अब हम सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट जो राजस्थान की नदी है, सदावाहिनी जो नदी है, और जिसके ऊपर राजस्थान में 3+1 मध्य प्रदेश में, यानी जिस नदी के ऊपर 4 बांधों का निर्माण किया गया है, हम उनकी बात करते हैं। आप समझ गए होंगे, अगर नदियों वाला मेरा चैप्टर आपने वीडियो पिछले देखे हैं तो मतलब ऐसे समझ लो कि कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर मेरे साथ शुरू से चल रहे हो तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप पहले वीडियो से मेरे साथ चल रहे हो तो हर एक वीडियो में सिर्फ 5% ही हमें याद करना होता है, बाकी जो है पिछले वीडियो में वही चीज़ें आती है, उन्हीं को हमें एक तरीके से रिवाइज करना होता है। अगर तो आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो समझनी है अच्छे से, बहुत अच्छे से, तो मानचित्र का अच्छे से अध्ययन कीजिए, एटलस लाइए। इसके अलावा पहले वीडियो से मेरे साथ चलिए, क्योंकि अगर आपको 5वीं सीडी की जानकारी चाहिए तो ये नहीं है कि आप सीधे 5वीं सीडी के ऊपर चढ़ोगे। चढ़ना तो आपको पहले पहली सीडी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, तभी आप चढ़ पाओगे, वरना अपने दांत तुड़वा लोगे, छलांग लगाओगे। इसलिए कह रही हूँ पहले वीडियो से जो नए स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पहले वीडियो से देखना शुरू करिए तो बहुत आसान हो जाएगी ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल नदी के बांध। देखिए, चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें से 3 राजस्थान में है और 1 मध्य प्रदेश में है। एक शायद RAS के एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया था कि इनका सीक्वेंस पूछा था कि इनकी दक्षिण से उत्तर में किस तरीके से ये 4 बांध बने हुए हैं। एक बार थोड़ा सा मानचित्र में हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये है अपना दक्षिणी राजस्थान, ठीक है। मानचित्र अच्छे से अगर आपको पता है तो आप समझ गए होंगे पूरी स्थिति को। यहाँ चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश में जानापाऊ की पहाड़ियों से निकलती है, फिर ये राजस्थान में आती है। तो राजस्थान में प्रवेश करने से पूर्व ही मध्य प्रदेश में एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? ये आपका बना हुआ है गांधी सागर बांध, ठीक है। कौन सा बांध बना हुआ है? गांधी सागर बांध। तो ये कौन सा बांध बना हुआ है? गांधी सागर बांध, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। फिर हम जब ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है तो चित्तौड़गढ़ जिले में यहाँ कौन सा बांध बना हुआ है? राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद आगे चलते हैं तो कोटा में बना हुआ है जवाहर सागर और फिर कोटा बैराज। तो चारों को याद रखना है कि 4 बांध कौन से हैं? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। सबसे पहले इसका सीक्वेंस आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। दक्षिण से उत्तर की तरफ चलते हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये है मध्य प्रदेश में, ये है चित्तौड़ में और ये है कोटा जिले में, ठीक है। और फिर ये चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। अच्छे से इसको ध्यान रख लीजिए आप। फिर हम एक एक बांध की चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले ये चंबल नदी पर जो बांध बने हुए ना, इनकी एक छोटी सी ट्रिक भी है और इससे आपको क्या होगा, सीक्वेंस से याद भी हो जाएगा। गरज कोटा को है। देखिए, चंबल नदी हमें पता है कि कोटा संभाग में बहती है, ठीक है। कोटा संभाग के ये जिले हैं, तो थोड़ा सा कोटा से आपको याद हो जाएगा। गरज कोटा को है, ग से गांधी सागर, र से राणा प्रताप सागर, ज से जवाहर सागर और कोटा से कोटा को है। तो ये सीक्वेंस से है, दक्षिण से ये उत्तर की तरफ चलते हैं, तो इसकी सीक्वेंस भी यही है, तो बहुत आसानी हो जाएगी। गरज कोटा को है गांधी सागर, फिर है राणा प्रताप सागर, फिर है जवाहर सागर, फिर है कोटा बैराज। ये सीक्वेंस से मैंने नहीं लिखे लेकिन आपको याद हो जाएगा, ये सीक्वेंस से है। अब हम सीक्वेंस से इसकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी सागर बांध की। पता चल गया कि ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में है, ठीक है। उद्घाटन नेहरू जी द्वारा 1960 में किया गया था और यहाँ पर 23 वाट की 5 विद्युत इकाइयाँ हैं, जिनसे कुल 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। हमने बात की थी कि विद्युत उत्पादन हेतु बांधों का निर्माण किया जाता है, तो यहाँ गांधी सागर बांध से कितनी बिजली का उत्पादन होता है? 115 मेगावाट। 5 इकाइयाँ हैं, एक है 23 वाट की, तो 5 23 वाट की है, तो 115 मेगावाट का यहाँ
विद्युत उत्पादन होती है। उसके बाद बात करते हैं हम राणा प्रताप सागर की। ये चित्तौड़गढ़ के समीप है, जहाँ पर चूलिया जलप्रपात है उसके समीप ही राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में। इन सब में से जो है जल भराव क्षमता है राणा प्रताप सागर की अधिक है, ठीक है। पानी सबसे ज़्यादा किस में है? राणा प्रताप सागर बांध में, ध्यान रखना, जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। देखिए, इसके किनारे कन्नाडा के सहयोग से राजस्थान में प्रथम व देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह बनाया गया है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये सिर्फ बांधों से रिलेटेड ही नहीं है, ये हम जो है परमाणु विद्युत गृह के बारे में पढ़ते हैं या दूसरी चीज़ें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। और ये राजस्थान का प्रथम परमाणु विद्युत गृह है और देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह है। किसके सहयोग से बनाया गया है? कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। इसका एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इन दोनों लाइनों का, तो बहुत अच्छे से इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है? राजस्थान का एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, जिसको अब कहते हैं राजस्थान का एटॉमिक पावर स्टेशन। इसमें देखिए 4 विद्युत इकाइयाँ हैं, जिससे एक विद्युत इकाई से 43 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। तो 4 से कितनी हो गई? 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन, यानी सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन होता है राणा प्रताप सागर में। देखिए, जल भराव क्षमता भी अधिक है और यहाँ विद्युत का उत्पादन भी अधिक होता है, क्योंकि जहाँ पानी अधिक होगा वहीं विद्युत का उत्पादन अधिक होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं जवाहर सागर बांध की। ये कोटा जिले के बोरावास गांव के समीप है, कोटा जिले के बोरावास गांव के समीप है। यह एक पिकअप बांध है। देखिए, पिकअप क्या होता है? जैसे पानी नीचे से जा रहा है, यानी उसका ढलान अधिक है, ठीक है। तो क्या होता है? पानी को ऊपर उठाने के लिए पिकअप बांध का जो है निर्माण किया जाता है। ध्यान रखना, पिकअप बांध क्या होता है? पानी को ऊपर उठाने के लिए पिकअप बांध का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर 3 विद्युत इकाइयाँ हैं, तीनों से जो है 33 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इस प्रकार से यहाँ 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन जवाहर सागर बांध से होता है। उसके बाद लास्ट है कोटा बैराज। जवाहर सागर बांध से ही 16 किलोमीटर आगे कोटा शहर के समीप सिंचाई हेतु जो है इसका निर्माण किया गया। देखिए, ये इसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ सिंचाई हेतु होता है। ये जो 4 बांध है उनमें से क्या होता है कि उन तीनों से सिर्फ विद्युत उत्पादन हो रहा था, लेकिन ये के लिए यहाँ से विद्युत उत्पादन नहीं होता, बल्कि यहाँ सिर्फ सिंचाई हेतु इसका निर्माण। तो ध्यान रखना कि चारों में से कौन सा है जहाँ विद्युत उत्पादन ना हो के सिर्फ सिंचाई हेतु जिसका निर्माण हुआ है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है अपना कोटा बैराज। यहाँ से 2 नहरें निकाली गई, वही सिंचाई बांध है। यहाँ इस तरीके से नदी पर सिंचाई हेतु है तो नहरें तो निकालनी ही पड़ेगी दोनों आसपास के एरिया में कृषि करने के लिए। तो बाईं तरफ की जो नहर है उसे कोटा और बूंदी जिले को सिंचाई होती है, दाईं नहर से कोटा व बारा के साथ ही मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी सिंचाई की जाती है। 2 नहरें, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ। देखिए, तीनों जो बांध है उनसे कुल मिलाकर कितनी मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है? 386 मेगावाट, ठीक है। और हम लोगों ने जब नदियाँ पढ़ी थी तो हमने देखा था कि चंबल जो परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान प्लस एमपी की। और फिर हमने बताओ, याद होगा आपको, दोनों का कितना कितना हिस्सा है? 50% दोनों का हिस्सा है। तो 386 मेगावाट पूरी विद्युत का उत्पादन होता है। तो इसमें से 193 हो गई राजस्थान की और 193 हो गई मध्य प्रदेश की विद्युत, यानी बंटवारा। लागत दोनों की 50% है, तो जो चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं वो भी 50%। तो कुल विद्युत का उत्पादन 386, तो 193 मेगावाट राजस्थान को विद्युत मिल जाती है, 193 मध्य प्रदेश को विद्युत मिल जाती है, ठीक है। और एक चीज़ और, हमने पहले के जो वीडियो थे नदी वाला पार्ट उसमें भी देखा था कि ये विश्व के ऐसे बांध है जो एक नदी पर 100 किलोमीटर की दूरी पर जो है 3 बांधों का निर्माण किया गया है। अगर आपने नदियों वाला चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आपको याद होगा। देखिए, ये जो बांधों का निर्माण किया गया है वो 3 चरणों में बांधों का निर्माण किया गया है। पहले चरण में गांधी सागर और कोटा बैराज का निर्माण किया, ठीक है। पहले चरण में गांधी सागर और कोटा बैराज का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर का निर्माण किया।
तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया। ठीक है, चारों बांधों के लिए 3 चरण, पहले चरण में 2 बांधों का निर्माण किया, दूसरे में राणा प्रताप 1 बांध का और तृतीय में भी जवाहर सागर 1 बांध का निर्माण किया गया। और सीक्वेंस से बिल्कुल याद कर लेना, चारों बांधों का नाम याद होना ही होना है, पर सीक्वेंस से होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ट्रिक है गरज कोटा को है। तो ये राजस्थान के 4 बांधों का अध्ययन आज हमने किया है, जो चंबल नदी के ऊपर स्थित है कोटा संभाग में। तो ये थे आज के हमारे बांध। तो आज का टॉपिक में कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और मिलते हैं कुछ और बांधों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।